दोस्तों, आज मैं ये जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी भारुंड नाम के एक पक्षी की कहानी है। ये पंछी ऐसा है कि इस पंछी का एक शरीर है लेकिन दो मुख है। ये पेट एक है, पैर उस पंछी के दो हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर दो चोंच हैं, दो मुख है, दो दो आँखें हैं, दो चोंच है। जाहिर सी बात है कि दो दिमाग हैं। ये कहानी है, ये पंचतंत्र में आती है। पंचतंत्र में इस पंछी का जिक्र किया गया है। तो ये जो पंछी है, ये भारुंड नाम का पंछी है, और एक तरह से देखा जाए तो फिगरेटिव तरीके से ये मल्टीपल पर्सनालिटी की बातचीत की जा रही है इस पंछी का नाम लेके। मतलब कि पंछी का शरीर एक है, लेकिन दो सर होने के कारण जो वो पंछी है कोई एक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये जो कहानी है, ये एक तरह से मल्टीपल व्यक्तित्व की कहानी है कि वो पंछी एक है, लेकिन उस एक पंछी में दो व्यक्तित्व समाये हुए हैं। एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। तो हमारे पंचतंत्र की कहानी में ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी है उसकी जिक्र की गई है कि भारुंड नाम का पंछी था। वो था तो एक, लेकिन वो हमेशा इन कंट्राडिक्शन में रहता था, क्योंकि उसका एक दिमाग यदि कुछ करने के लिए बोले तो दूसरा दिमाग उसका प्रतिरोध कर दे। एक दिमाग यदि उसको बोले कि चलो उत्तर चलना है, तो जो दूसरा दिमाग है वो दक्षिण जाने के लिए बोले। यदि एक दिमाग बोले, एक मन बोले कि उड़ना है, तो उसका दूसरा मन बोले कि नहीं, बैठना है। तो इस तरीके से उस पंछी की स्थिति बहुत विकट थी, क्योंकि उसका मन था वो एक नहीं था, और इस कारण से वो डिसीजन लेने में असक्षम रहता था। हम यदि देखें तो ये जो कहानी है एक तरह से फिगरेटिव कहानी है, क्योंकि जो आम आदमी है, आम आदमी भी वस्तुतः इसी स्थिति में रहता है। आम आदमी का शरीर तो एक होता है, लेकिन उसका जो मन है अनगिनत हिस्सों में बटा होता है। यदि आप रात को सोते हो ये निर्णय लेके कि सुबह उठना है 5 बजे, तो जो 5 बजे के समय उठते समय आपका मन है, घंटी बजती है, बंद करके सो जाता है, क्योंकि उस समय दूसरा मन चालू रहता है। जो दूसरा मन है वो सोने की बात करता है। और फिर जब आप लेट से उठते हो 8 बजे, तो अफसोस करते हो कि मुझे उसी समय उठना चाहिए था। तो ये छोटी सी घटना है जो दिखाती है कि एक आम आदमी के मन में भी मन हमेशा एक नहीं रहता है। एक आदमी का मन भी अनगिनत हिस्सों में बटा हुआ रहता है। इसी तरह से यदि कहीं पे अत्याचार होता है, कहीं पे बुराई हो रही होती है, गलत काम हो रहा होता है, तो एक मन है उसका विरोध करना चाहता है। उसको पता होता है कि ये काम गलत हो रहा है, तो वो उसका विरोध करके शांत होना चाहता है। जबकि उसी समय आपका दूसरा मन है, वो इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता है कि इस अपरिचित के लिए या ऐसी घटना के लिए विरोध क्या करना, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, उनकी रक्षा करना है, उनको खाना खिलाना है। तो उस सिस्टम से विरोध करने से बेहतर है कि विरोध को देख लो। तो यहाँ भी जो एक आम आदमी का मन है वो दुविधा में फंसा रहता है। कहीं पे मिठाइयाँ रखी होती हैं, तो एक मन है आपको खाने के लिए बेचैन करता है,
और दूसरा मन है वो कहता है कि मिठाइयाँ कम खाओ, क्योंकि ये सेहत के लिए उपयोगी नहीं है। आप जाते हो कहीं पे, डांस करने की इच्छा होती है, कहीं पे यदि मस्ती का माहौल है तो वहाँ पे डांस करने की इच्छा होती है, लेकिन आपका जो नैतिकता है, आपकी जो नैतिक शिक्षा है, वो आपको संयमित जीवन जीने के लिए सिखाती हैं। तो आपका दूसरा मन बोलता है कि संयमित रहो। तो एक आम आदमी भी है, वो उस भारुंड पक्षी की तरह है जो हमेशा अलग अलग सोचता है। तो ये तो कहानी पंचतंत्र में लिखी है भारुंड के बारे में जो मैंने बताया। अब ये जो कहानी है दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है कि जो एक आदमी होता है, ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, किसी न किसी समूह परिवार में होता है, हिस्सा होता है। और ये जो ऑफिस है, परिवार है, स्कूल है, ग्रुप्स हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपके साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं। तो कुछ लोग हैं वो आपसे हीन होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, और जो कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। तो जो लोग मजबूत होते हैं आप उनसे तो दूरी बना के रखते हो, लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं आप उनको एप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट नहीं देते हो। यही एक आम आदमी की विचारधारा होती है, यही एक आम आदमी का स्वभाव होता है कि जो आपके आसपास रहें उनको हम फॉर लाइटली ले लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उनके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये कहानी दिखाती है कि आदमी जहाँ पे रहता है वो हर जगह, जिस भी जगह पे है, वहाँ पे यदि मेल जोल के नहीं रहे, आपस में स्वभाव मिलने जुलने का न रहे, तो फिर प्रगति की संभावना काफ़ी कम होती है और उस आदमी का पतन भी हो सकता है। तो ये कहानी इसी चीज़ को हाईलाइट करती है। तो ये कहानी है कि जो भारुंड नाम का पक्षी है वो बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि जो उसके दो मन हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। यदि एक मन कहता है उत्तर जाना है तो दूसरा मन बोले पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है। एक मन कहे खाना खाना है तो दूसरा मन खाने के लिए मना कर दे। तो इस तरह से वो पंछी भारुंड बड़ा परेशान रहता था, हमेशा द्वंद्व में रहता था। इसी तरह की एक बार घटना घटी थी कि वो पंछी कहीं जा रहा था, तो रास्ते में कहीं पे उसको फल मिला, तो उसका जो एक चोंच था उसने उस फल को उठा के चख लिया, और चखने के बाद उसने कहा ये तो बड़ा स्वादिष्ट फल है, बहुत ही बढ़िया फल है। तो दूसरा चोंच था, उसने कहा कि ज़रा मुझे भी चखने दो, मुझे भी इसका स्वाद लेने दो। तो इस पर पहले फल ने कहा स्वाद क्या लेना है, मैंने तो चख ही लिया, अब ये तो पेट में ही जाएगा, और पेट में जाने से तुम्हारा ही तो लालन पालन होगा, तुमको अलग से खाने की क्या ज़रूरत है। तो दूसरा चोंच बोला, मन बोला उसका कि नहीं, मेरे पास भी तो जीभ है, जिस तरह से तुम्हारे जीभ को संतुष्टि मिली है उस तरह से मेरे भी जीभ की तो संतुष्टि होनी चाहिए। जिस तरह से तुम रस का अनुभूति ले रहे हो उस तरह से मुझे भी तो इसकी अनुभूति लेनी चाहिए, तो मुझे भी खाने दो। इस बात पे जो उसका पहला चोंच था, पहला मन, उसने कहा कि नहीं, इस फल को पहले मैंने देखा है और पहले मैंने ही इस पर चोंच मारी है, तो इसको खाने का अधिकार तो मेरा ही है और इसको मैं ही खाऊंगा, तुमको खाने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से जो पहले चोंच ने, जो उसका दूसरा चोंच था, उसको ये बात भी कहा कि जब मैं खाना खाऊंगा और ये फल पेट में जाएगा तो जो ढकार आएगी वो ढकार तुम्हारे मुंह से भी तो आएगी, तो तुम उसी को सूंघ के रस की अनुभूति कर लेना। इस तरीके से पहले चोंच ने, जो दूसरा चोंच था, दूसरा मन था, जो दोनों शरीर के एक ही हिस्से थे, उसका अपमान करते हुए उसको नहीं खाने दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो दूसरा चोंच था हमेशा की तरह पहले चोंच से गुस्से में रहा, और गुस्से में ही, और इस बात को उसको पीड़ा रही कि ये स्वादिष्ट फल है
उसको खाने का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, ये कहानी दिखाती है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे यदि रहने वाले लोगों के साथ आप हिल मिल के नहीं रहते हो तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, और बदलती हुई परिस्थितियों में आपके खिलाफ परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है कि एक बार पंछी कहीं जाता है तो रास्ते में एक विषैला फल दिखाई पड़ता है। इस बात पे जो चोंच है, पहला मन जो था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि हटो हटो हटो, ये तो जहर है। तब दूसरा चोंच बोला, वो पहले से ही खींचा हुआ था, उसको इसी मौके की तलाश थी। उसने कहा ठीक है, जहर है तो जहर है, ज़रा मैं चख लूँ। इस बात पे जो पहला चोंच है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, यदि तुम चखोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। तब दूसरे चोंच ने कहा, बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन खा तो मैं रहा हूँ, मेरे खाने से तुम पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तब जो पहला चोंच था वो गिड़ाने लगा, बोला क्या कर रहे हो, ये पेट में जाएगा तो तुम पे और हमारे शरीर पे असर पड़ेगा। तब दूसरे चोंच ने कहा पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि तुम जो स्वादिष्ट फल खाए थे उस समय तो तुमको इस चीज़ की चिंता नहीं थी, मेरे बारे में, मेरे स्वाद के बारे में, और अब तुमको बड़ी चिंता आन पड़ी है। खैर, जो दूसरा चोंच था वो वैमनस्य की भाव से ग्रसित था और उसने उस जहरीले फल को खा लिया, और इस प्रकार उस पंछी की मृत्यु हो गई और दोनों मन मर गए। तो दोस्तों, ये कहानी कहने का तात्पर्य ये था, ये कहानी पंचतंत्र में है, भारुंड नाम के पंछी की कहानी है। और ये कहानी कहने का कुल मकसद इतना है दोस्तों कि आप लोग इस बात को समझें कि जब भी हम कहीं रहते हैं, किसी जगह काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, समूह में, जहाँ भी हैं, जिस भी तरह के व्यक्ति हैं, जिस भी तरह का व्यक्तित्व है, जैसा भी है, छोटा है या बड़ा है, हर एक व्यक्तित्व आपको प्रभावित करता है और हर एक व्यक्तित्व में आपको बढ़ाने और आपको नीचे करने की क्षमता होती है। इसलिए ये बेहतर है कि आप जब भी कहीं रहें, या छोटे हों या बड़े, सबके प्रति सम्मानजनक और रिस्पेक्टफुल रहें। तो दोस्तों, ये थी पंचतंत्र में, ये पंचतंत्र की कहानी है, भारुंड पंछी की कहानी। और दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।